કેમ છો મજામાં? अरे काके, कभी ज्वालामुखी को गरजते देखा है? कभी जंगल में आग लगती देखी है? नहीं तो आज देखोगे। जीवनाराम गोदारा को भरे बाजार गोलियों से भून डाला था। उस दिन राजस्थान ही नहीं बल्कि अक्के हिंदुस्तान ने राजस्थान की कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के रुद्र रूप को देखा था। कहते हैं कि यही वह कांड है जिसने राजू ठैठ और आनंदपाल के बीच कभी ना खत्म होने वाली खूनी जंग की शुरुआत की थी। यही वह दिन था जब से आनंदपाल पूरे राजस्थान का मोस्ट वांटेड बना था। इसी कांड के बाद खुद पुलिस वाले भी आनंदपाल का सामना करने से 100 बार सोचते थे। जीवनाराम गोदारा के सीने में गोलियां मारना चाहता था आनंदपाल, और मौका मिला तो पित्तल की गोलियों से जीवनाराम के काळजे को भर डाला। पहले 12 बोर की डबल बैरल बंदूक से चलाई थी गोलियां। उस दिन रेतीली मिट्टी वाले राजस्थान की सरजमी पर ऊपर वाला भी मेहरबान था। काले घंघोर बादल मानो इंद्र के ऐरावत हाथी की भुजाओं को ललकार रहे थे। चारों ओर पूरे राजस्थान में बारिश हो रही थी और मारवाड़ के एक शहर की गलियारों में आनंदपाल खून की होली खेल रहा था। जीवनाराम की छाती पर पैर रखकर कार्बाइन से दे दनादन गोलियां ठोक रहा था। 27 जून 2006 यही वह तारीख है जब राजस्थान के जीवनाराम गोदारा को उतारा गया था मौत के घाट। और फिर मानो आनंदपाल का दौर शुरू हुआ। बड़े बड़े दादा लोग आनंदपाल के सामने सलाम ठोकने लगे थे, क्योंकि दिमाग से हटेला आनंदपाल जी उसी के अड्डे पर जाकर यमराज बन जाता और रक्त को पानी की तरह बहा देता। भाई लोग, आनंदपाल के बारे में यानी एक राजपूत घराने में पैदा होकर शिक्षक बनने और फिर जातीय अत्याचार के चलते हथियार उठाने तक की आनंदपाल की पूरी कहानी अपुन ने सुना डाली। जहां अपुन ने बात करी थी कि कैसे आनंदपाल और जीवनाराम गोदारा शराब कारोबार के चलते एकजुट हुए थे और बाद में दुश्मन बने। कुछ लोग मानते हैं कि आनंदपाल के ऊपर जितने भी मुकदमे लगे थे उसके पीछे कहीं ना कहीं जीवनाराम गोदारा जुड़ा हुआ था। तो मामा, आज के भयानक एपिसोड में हम जानेंगे कि इस तरह से पूरी प्लानिंग रचकर जीवनाराम गोदारा को मारा गया था। कहते हैं कि आनंदपाल का खुद को जिंदा रखने के लिए जीवनाराम गोदारा को मारना बेहद जरूरी हो गया था। वह साल था 2006 का और तारीख थी 27 जून। जीवनाराम को भरे बाजार में गोलियों से भून डाला गया। आनंदपाल ने 27 जून को जीवनाराम की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्याकांड के ठीक 2 महीने पहले बलबीर बानोड़ा ने अपने सबसे बड़ा दुश्मन गोपाल भोगावट को गोलियों से झल्ले कर डाला था। हत्या करने के बाद बलबीर बानोड़ा आनंदपाल के पास उसके गांव सावरांद आ गया, क्योंकि बलबीर बानोड़ा, आनंदपाल, राजू ठैठ और गोपाल भोगावट एक साथ शराब का कारोबार किया करते थे। इन चारों के गठजोड़ के बाद आधे राजस्थान में इस सिंडिकेट का शराब कारोबार पर वर्चस्व बढ़ चुका था। अगर किसी को शराब की बिक्री करनी हो तो इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन पैसों के लेन देन के चलते चारों अलग हो गए। एक और राजू ठैठ और गोपाल भोगावट, दूजी और आनंदपाल और बलबीर बानोड़ा थे। तो भाई लोग, जब गोपाल भोगावट की हत्या कर बानोड़ा सावरांद आया, इसके बाद बानोड़ा को सेफ रखने का जिम्मा आनंदपाल पर था, क्योंकि राजू ठैठ के लोग बौखलाए हुए थे। हर जगह बानोड़ा को मारने शूटर भेज दिए गए थे, जिसके चलते सिल्वर कलर की बोलेरो में आनंदपाल बलबीर बानोड़ा को लेकर राजस्थान की सीमा से नजदीक गुजरात के पालनपुर चला आया, जहां बलबीर को छोड़कर आनंदपाल वापिस आ गया। लेकिन पुलिस बलबीर को फरार करने में आनंदपाल की तलाश कर रही थी। इसी दौरान आनंदपाल ने जीवनाराम गोदारा को ठोकने की योजना बनाई। इस दौरान कई प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी ना मिली। 25 जून की वह तारीख थी। उस वक्त बलबीर बानोड़ा भी आनंदपाल के पास आ चुका था और फिर दोनों ने जीवनाराम के एक पुराने दोस्त परवेश की मदद ली। परवेश ने 27 जून 2006 को आनंदपाल को खबर दी कि डीडवाना में जीवनाराम अपने घर के बाहर बने पाटीदार बूट हाउस के नीचे बैठा है। तब आनंदपाल बलबीर बानोड़ा, संजय पांडे, वल्लभ और दत्तर पांडे के साथ काले रंग की गाड़ी लेकर बड़ी रफ्तार से रवाना हुआ। बलबीर गाड़ी चला रहा था और सामने वल्लभ बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट पर लोडेड कार्बाइन के साथ संजय पांडे था और आनंदपाल और दत्तर पांडे के पास 12 बोर की डबल बैरल बंदूक थी। आनंदपाल ने डिसाइड किया था 12 बोर से कोहराम मचा डालेगा ताकि जमानत में आसानी रहे।
क्योंकि उस वक्त कार्बाइन को रखने की परमिशन ना थी। कार्बाइन पर बैंड लगा हुआ था। इधर काली गाड़ी, काले लोग, चेहरे पर काल भैरव वाला काला जुनून, मानो इतिहास के पन्नों पर भयानक गैंगवॉर दर्ज होने वाली थी। इधर जीवनाराम गोदारा सीढ़ियों पर बैठा मिला, जबकि उसका भांजा प्रमोद और 2-3 लोग दुकान में बैठे थे। गाड़ी से आनंदपाल उतरा, तान दी 12 बोर की बंदूक और खड़ा हो गया जीवनाराम के सामने। इधर आनंदपाल की बंदूक से गोली निकलती उससे पहले जीवनाराम जान बचाकर भागने लगा तो आनंदपाल ने उसकी पीठ पर 2 गोलियां ठोक दी। इसके बाद आनंदपाल ने संजय पांडे से कार्बाइन ली। इसी बीच प्रमोद और गोपाल गोलियां लगने से घायल हो चुके थे। इधर जीवनाराम गोदारा और हरफुल जाट जान बचाते हुए लड़खड़ाते पास के गोदाम में भाग गए। आनंदपाल ने पीछा किया और पहले दिखा हरफुल जाट तो ना दायां देखा ना बायां देखा, हरफुल जाट को गोलियों से छल्ले कर डाला। भाई लोग, जहां हरफुल जाट की बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी, ठीक उसके पास एक कोने में गोलियों से घायल जीवनाराम दर्द से तड़प रहा था। आनंदपाल मानो साउथ के विलेन की स्टाइल में हाथ में कार्बाइन लिए उसके पास जाकर खड़ा हुआ। हंसते हंसते आनंदपाल ने एक पैर जीवनाराम की छाती पर रखा और कार्बाइन से जीवनाराम की बॉडी में ढाई ढाई करती गोलियां दागने लगा, मानो मौत का तांडव चल रहा हो। यमराज भी थर्रा गया, ऐसा भयानक नजारा था। अरे बाबा, कहते हैं कि आनंदपाल को जब तक तसल्ली ना हुई तब तक मामा ने गोलियां बरसाई। पूरी कार्बाइन जीवनाराम की बॉडी में उतार दी थी। जहां देखो वहां बुलेट्स के खोखे। इधर आनंदपाल बाहर आया, वह भी हंसता हंसता अपने साथियों से सेकंड किया और फिर सभी लोग लाडनू रोड की ओर निकल गए। इधर जैसे ही इस वारदात की खबर फैली कि पुलिस ने अक्खे एरिया को सील कर डाला। पूरा सुबह किले में तब्दील हो चुका था। जहां रास्ते में बाडेला के पास पुलिस नाकेबंदी में लाडनू के उस वक्त के एसएचओ रामेश्वर भाटी की गाड़ी खड़ी मिली। आनंदपाल ने पुलिस को हथियार दिखाए तो पुलिस ने उसे जाने दिया। भाई लोग, बस यही वह समा था जिसने आनंदपाल के अंदर मौत का डर खत्म कर एक नए आनंदपाल को जन्म दिया। उसे लगने लगा था गुंडे मवाली तो क्या, पुलिस वाले भी अपुन से डरते हैं। फिर तो उसने अगले 5 सालों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक वारदात से अपने नाम का कहर बरसाया। तो भाई लोग, ये थी जीवनाराम गोदारा हत्याकांड की पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।